नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप परिवार सहित सुखी रहें। आज संसार के देश लगे हुए हैं कि जहां पर भी उनको गाड़ियां बनाने के लिए, स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने के लिए, मोबाइल के लिए बैटरी बनाने के लिए कई ऐसे मिनरल चाहिए होते हैं जिसमें कॉपर, निकल, मैग्नीज वगैरह भी हैं, और दूसरे जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं रियर अर्थ मिनरल्स। पृथ्वी पर हर जगह पर खोज हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सब चाइना में बहुत ज़्यादा एस्टिमेटेड रिजर्व्स है, हिंदुस्तान में भी है 6वें नंबर पे दुनिया में जो रियर अर्थ मटेरियल्स है, लेकिन इतनी एक्सप्लोरेशन नहीं हुई, निकाला नहीं गया। लेकिन अब जो फ्यूचर के लिए अर्थ में जब ख़त्म हो जाएगा धरती पे, तो एक सोर्स है, आबादी भी बढ़ेगी, लोगों को गाड़ियाँ भी और आनी पड़ेगी, तभी तो प्रोग्रेस होगी, नहीं तो गरीबी से तो दूर होना है। अब लोगों ने सोचा है कि समुद्र में जो पाए जाते हैं कोबाल्ट, निकल, मैग्नीज, उनको निकाला जाए। वो बोलते हैं सी बेड पर, उसको बोलते हैं, एक अथॉरिटी है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ISA। वो इस काम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसने हिंदुस्तान को डीप सी में पहले 1987 में 75,000 किलोमीटर तक एक्सप्लोरेशन करने, निकालने के लिए, नॉड्यूल्स उनको बोलती हैं, वो लाखों सालों से पड़े हुए हैं, वो निकालने के लिए परमिशन दी थी। फिर ज़्यादा जब लोग भी आ गए तो 10,000 तक उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। 10,000 किलोमीटर तक भी अगर हमारे वैज्ञानिक सी बेड पे ये मिनरल्स वगैरह नोड्यूल्स तलाश करेंगे तो भी हमारे लिए बहुत, मतलब दशकों तक हमारे लिए वो मटेरियल मिल जाएगा जिस पे हमें फिर तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी एनर्जी होगी जो कि पोल्यूशन फ्री होगी। इसमें चाइना, आप जानते हैं कि चाइना के लोग समझदार हैं, तो वो 10 साल पहले हमसे आगे वो लिबरलाइजेशन हुई थी माओ ज़ेडुंग के बाद, डाओ ज़ेपिंग, और हमारी तो 91 में हो गई उसके बाद। लेकिन 20 साल इंस्टेबिलिटी रही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट रहे। 2014 के बाद ही एक स्टेबल गवर्नमेंट आई है जो अभी भी चल रही है। तो इस सिलसिले इस मैटर में भी लोगों का ध्यान चलाया गया है। 2021 में भारत सरकार ने एक मिशन की घोषणा की, समुद्रयान मिशन। 2021 में ही 4,075 करोड़ का बजट दिया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस द्वारा है। और इसके लिए जो डीप समुद्र में जा सकते हैं जहाज़, जो वहाँ पर इतनी ज़्यादा पानी की रेजिस्टेंस होती है, ग्रेविटी होती है उसके ऊपर, उसको जो बर्दाश्त करते हैं, ऐसी समुद्रयान की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंडिया ने बनाया है, जो कि 6 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन अभी उसकी जो ट्रायल है वो 2026 में होगी, और इंडिया जो एक 6 देशों में शामिल हो जाएगा, जिनमें कि जो उसमें प्राथमिक रूप से बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना तो होते ही है इस ऐसे मिशनों में आगे आगे। फ्रांस, जर्मनी और इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हालांकि 5 साल में ही बहुत कोशिश कर रहा है और कामयाबी मिल रही है उनको। एक दिन जब ये पूरा कामयाब होगा तो हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पर है वो कम हो जाएगी। आज हमें चाइना धमकी देता है कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे, तो हम मजबूर हो जाते हैं, उसके साथ बातचीत करनी पड़ती है। अब दूसरे सोर्सेज भी देखने पड़ते हैं। अपने देश में भी जो खुदाई वगैरह हो जाती है तो वो भी देखनी पड़ती है, तो उसका भी कोई लिमिट है। इसलिए अगर फ्यूचर सोर्सेज है तो वो समुद्र में है। इसको मोदी जी कहते हैं ब्लू इकॉनमी। ब्लू इकॉनमी में खाली वो मछलियाँ वगैरह ही नहीं है जो कि सेल करने से, एक्सपोर्ट करने से हिंदुस्तान को डॉलर मिल जाएंगे। हमें उस जो मिनरल्स वगैरह और भी पदार्थ समुद्र के तल पर, सी बेड पे मिल जाएंगे, वो भी
बहुत ही आवश्यक है। तभी जाकर अगर हमने स्पेस में जाना है ज़्यादा तो उसके लिए हमें ऐसे मटेरियल चाहिए, ऐसे मिनरल चाहिए जो कि समुद्र में है, जो वहाँ की गर्मी को, ऊपर वाली गर्मी को और विदाउट ग्रेविटी जो एरिया है उसको बर्दाश्त कर सके, या समुद्र में ही समुद्र यान बनाने हो और जो कि ज़्यादा डीप जा सकते हैं, उसके लिए भी हमें ऐसे मिनरलों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए भारत बहुत मेहनत हो रही है। मोदी जी बिल्कुल खुद दिलचस्पी ले रहे हैं ऐसे मामलों में। तो हो सकता है, हमें लगता है कि कुछ न कुछ सालों में हम भी एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे। हमारा जो पहला है समुद्रयान मिशन, वो 2026 में उसकी ट्रायल हो जाएगी। वो तैयार हो चुका है, उसमें सारे मटेरियल वगैरह हो गए, फिर भी उसमें कुछ और रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। हमारे 2 व्यक्ति फ्रांस के जो समुद्रयान है, उनको नॉड्यूल्स बोलते हैं, एक्वानॉट्स जो है, एक्वानॉट्स तो समुद्र में नीचे गए हैं। एक कमांडर, रिटायर्ड कमांडर जितेंद्र पाल सिंह, और दूसरे हैं वैज्ञानिक सीनियर साइंटिस्ट राजू रमेश। इसके लिए जो चेन्नई में हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी का जो प्रसिद्ध हमारा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर काम हो रहा है, ज़ोरों से काम हो रहा है। और उम्मीद है कि ये हम भी कई सालों तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे, क्योंकि मोदी का ये जो नारा है आत्मनिर्भर ही रहना है, स्वदेशी अपनाना है, आत्मनिर्भर रहना है, तो वो इसलिए इन चीज़ों में उनकी दिलचस्पी पूरी बहुत ज़्यादा है। अगर मोदी जी रहे प्राइम मिनिस्टर अगले कुछ साल तक, तो हमें उम्मीद है कि हम ओशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत कुछ आगे कर पाएंगे, और जिससे मटेरियल हमें मिनरल मिल जाएंगे जिससे कि हम इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा फिर भी फ़िलहाल, तो उसके बाद बिना आत्मनिर्भर होकर भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी और प्रगति करेंगे। जो बाकी देश में भी है कि वो चाहते हैं कि हम मार्स पे कॉलोनी बिछाएं, कॉलोनी बसाए, और बाकी जगह और बाकी मिनरल वगैरह देखेंगे। अगर दूसरे प्लैनेट्स पर वगैरह मिनरल मिलेंगे, उसकी भी एक्सप्लोरेशन होती है। इसके लिए भी हमारे पास ये जो सब चीज़ों के लिए मिनरल ज़रूरी है। पेट्रोल की खपत कम, आम जिंदगी में पेट्रोल की खपत कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ऐसे मिनरलों की ज़रूरत है, और जिसमें भारत लगा हुआ है, और लगता है कि कुछ सालों में हम प्रगति करेंगे, क्योंकि वो मोदी जी वादे के पक्के रहते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बिल्लू आपका भी आशीर्वाद मोदी जी का होगा तो ब्लू इकोनॉमी में भी हम प्रॉस्परस हो जाएंगे, जैसे कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी में कामयाब हो रहे हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी अभी सफल हो रहे हैं, और हमारे हम हथियार भी अच्छे अच्छे बना पा रहे हैं। आपकी राय इसके बारे में क्या, हमें बता दीजिए। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अभी